गजा में इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों के साथ अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रही हैं, जहां उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। खुद इसराइली दिफाई अफवाज के बयान के मुताबिक गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास से लड़ाई में 15 इसराइली फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। बयान के मुताबिक गजा में इसराइल के 7 फौजी हमास के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मारे गए और इस वाक़े में 4 फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। इसी तरह 2 इसराइली फौजी उस वक्त मारे गए जब उनका टैंक एक धमाका खेज डिवाइस के ऊपर से गुजर रहा था। इस वाक़े में मजीद 2 फौजी शदीद जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा कल रात को एक और वाक़े में हमास ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया और 2 इसराइली फौजियों को मार दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत को एक तकलीफदेह धचका करार दिया है और दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने यह दावा भी किया है कि उसने कल रात को और आज सुबह ज़मीन और फ़िज़ा से गजा के अंदर मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया, जिसमें मुतअद्दिद जंगजू मारे गए हैं। जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मजमूई तौर पर 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और हमास का कहना है कि उसने आज 4 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को शुमाली गजा में तबाह कर दिया है। गजा में गुज़िश्ता जुमे को इसराइली फोर्सेस दाखिल हुई थी, जहां उन्होंने इब्तिदाई तौर पर सरहदी इलाकों में लड़ाई शुरू की, जिसके बाद वो गजा की शहरी आबादी की तरफ पेशकदमी कर रही है, लेकिन खुद उसे भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी का सेटेलाइट तस्वीर की मदद से जायज़ा लिया है। ये तस्वीर पीर की सुबह की हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और इनमें देखा जा सकता है कि इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सरहदी बाड़ से गजा के अंदर 3.5 मील तक दाखिल हो चुकी हैं और शहरी इलाकों की तरफ मजीद पेशकदमी कर रही हैं। गजा में ज़मीनी लड़ाई के साथ साथ इसराइली फोर्सेस फ़ज़ाई बमबारी में भी तेज़ी दिखा रही हैं और कत्लेआम कर रही हैं। कल रात को इसराइल ने गजा के शुमाल में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी कर दी थी और दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद आज फिर इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप पर एक और फ़ज़ाई हमला कर दिया। ये पनाह गज़ीन कैंप गजा के बड़े पनाह गज़ीन कैंप्स में से सिर्फ एक है, जहां बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने पनाह ली हुई है। इस कैंप पर कल रात को इसराइल ने फ़िज़ाई बमबारी करके 50 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि हमास का दावा है कि इस हमले में 400 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 यरगमाली भी हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास की जंगजू इसराइल से अपने साथ ले आए थे। इस हमले के बाद पनाह गज़ीन कैंप में क़यामत खेज़ मनाज़िर देखे गए। वाक़े के बाद की तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पनाह गज़ीन कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ चुका है। एक एनी शाहिद ने CNN को बताया कि वो रोटी ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े थे कि अचानक 7 से 8 मिसाइल कैंप पर आकर गिरे, जिसके बाद कैंप में 7 से 8 बड़े गड्ढे पड़ गए और हर तरफ लाशें और इंसानी आज़ा बिखरे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। एक और एनी शाहिद ने बताया कि बच्चों ने ज़ख्मी बच्चों को उठाया हुआ था और वो भाग रहे थे। मलबे में लाशें लटक रही थीं, जिनमें से कई तो शनाख्त के काबिल भी नहीं थीं। ख़वातीन चीख रही थीं और परेशान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को खोने पर रोएं या भागें और उन्हें तलाश करें, ख़ासतौर पर उस वक्त कि जब इस हमले से पहले ज़्यादातर बच्चे आसपास खेल रहे थे। खदशात हैं कि इस हमले में हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि मुतादिद अफराद को अब भी मलबे के नीचे दबे होने के खदशात हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कारकुनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहम बात यह भी है कि कुछ दिन पहले गजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल पर शदीद तनकीद हुई थी, तो इसराइल ने फ़लस्तीन की इस्लामी जिहाद पर जिम्मेदारी डाल दी थी और कहा था कि अस्पताल पर हमला इसराइली फोर्सेज ने नहीं किया, बल्कि इस्लामी जिहाद का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा है। इसराइल के इस दावे को अभी तक किसी मौतबर इदारे ने दुरुस्त तस्लीम नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा इसराइल ने ऐसा कोई जवाब पेश करने के बजाय खुलकर पनाह गज़ीन कैंप पर हमले और हलाकतों की जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली और कहा है कि इस कैंप में हमास का एक सीनियर कमांडर रह रहा था, जिसे निशाना बनाने के लिए बमबारी की गई है, जिसके बाद दुनिया भर से इसराइल पर तनकीद हो रही है कि यह जवाब बनाकर दर्जनों आम शहरियों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। इस हवाले से CNN के एंकर ने इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान से जब ये सवाल किया कि ये जानते हुए भी कि पनाह गज़ीन कैंप में बड़ी तादाद में बच्चों और ख़वातीन समेत आम शहरी मौजूद हैं, हमास के कमांडर को जवाब बनाकर हमला कर देना कैसे दुरुस्त था, तो उन्होंने जवाब दिया कि यही तो जंग की ट्रेजेडी होती है। यानी इसराइल तस्लीम कर रहा है कि सिर्फ एक शख्स को हदफ बनाने के लिए उसने सैकड़ों आम शहरियों की जानों की भी परवाह नहीं की। सिर्फ यही नहीं, इसराइल ये जवाब भी दे रहा है कि वो मुसलसल गजा के शहरियों को शुमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा की तरफ जाने का कहता रहा है, जो उनके लिए महफूज है। लेकिन हकीकत यह है कि गजा का कोई भी इलाका इसराइली बमबारी से महफूज नहीं है। इन 26 दिनों में जितनी बमबारी शुमाली गजा में की जा रही है, इसराइली फोर्सेज उतनी ही बमबारी जनूबी गजा में भी कर रही हैं और वहाँ भी सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं और मुतादिद स्कूल, इबादतगाहें और इमारतें खंडर बन चुकी हैं। अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। बहरहाल जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर हमले के बाद लातीनी अमेरिका के 3 ममालिक ने इसराइल को सख्त पैगाम दिया है। बोलीविया ने इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि कोलंबिया और चिली ने अपने सफ़ीरों को मशावरत के लिए इसराइल से वापस बुला लिया है।
तीनों मुमालिक ने गजा में इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की है और सीज फायर का मुतालबा किया है, जबकि उर्दन ने भी अपने सफीर को इसराइल से वापस बुला लिया है। इसराइली सफीर से कहा है कि वो भी उर्दन वापस ना आए। याद रहे कि उर्दन में इसराइली सफीर कुछ दिन पहले सिक्योरिटी खदशात की वजह से वापस इसराइल चले गए थे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुसलमान मुमालिक से मुतालबा किया है कि इसराइल को तेल की और खुराक की तरसील बंद कर दी जाए। सिर्फ यही नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक दफ़ा फिर खित्ते में मुतहरिक हो गए हैं। कल उन्होंने कतर के अमीर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी। साथ ही हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आज उन्होंने अनकरा में तुर्की के हम मनसब से मुलाकात की, जहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी का यूक्रेन और फ़लस्तीन के मामले में दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में हमले जारी रहे तो नताइज संगीन होंगे। ईरान और अमेरिका इस जंग के फैलने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। कल अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खारजा इसराइल को इमदाद देने से मुताल्लिक अमेरिकी सदर की दरख्वास्त पर ब्रीफिंग के लिए सेनेट की कमेटी के सामने पेश हुए थे, जहां अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की प्रॉक्सीज ने अमेरिकी फौजियों पर हमले बंद ना किए तो अमेरिका जवाब देगा। लेकिन इस ब्रीफिंग के दौरान एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जैसे ही सेनेट की कमेटी की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। उनके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था। उन्होंने अपने हाथ हवा में बुलंद कर दिए और सीज फायर करने का नारा लगा दिया और कहते रहे कि गजा के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, नस्ल कुशी के लिए फंडिंग बंद करो। मगर बाद में कैपिटल पुलिस ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। दुनिया इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ा रही है, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और अमरीकी हुकूमत भी इसराइल के साथ खड़ी है। तो हम आज 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा रफा क्रॉसिंग शदीद ज़ख्मियों और गैर मुल्कियों को गजा से मिस्र ले जाने के लिए आधी तौर पर खोल दी गई। अल जज़ीरा के मुताबिक कल रात को 81 शदीद ज़ख्मियों को गजा से मिस्र मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा 500 के करीब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद को भी रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकलने की इजाज़त मिली थी, जो 7 अक्टूबर के बाद से गजा में फंसे हुए थे। लेकिन आज रफा क्रॉसिंग खुलने की इतला मिलते ही मुतादिद दीगर अफराद भी वहाँ पहुँच गए। उनके नाम तो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थे, लेकिन वो सब चाहते थे कि वो भी फ़ौरन गजा से निकल जाएँ।